जनाब कैसर अहमद शेख साहब। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपने टाइम दिया। सर ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बेरोज़गार लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर देने का फैसला किया है, ऐलान किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे बेरोज़गारी पे किस हद तक काबू पाया जाएगा? आजकल तो है ही यही ना कि लोगों को जॉब मिले। जॉब तो है नहीं, गवर्नमेंट के पास तो जॉब नहीं, बल्कि गवर्नमेंट तो अपने राइट साइजिंग कर रही है। अपनी मिनिस्ट्रीज़ में लोगों को जो उनकी ज़रूरत नहीं है उनको यानी कहते हैं कि किसी और मिनिस्ट्री में चले जाएं, किसी और दफ्तर में चले जाएं। तो अभी तो यही है ना, नए हमारे हर साल बहुत बड़ी तादाद में रोज़गार के लिए बच्चे हमारे आ रहे हैं। यंग जनरेशन हमारी बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको काम पे लगाएं। और वो जब कोई काम पे जाते हैं ना, एंटरप्रेन्योर बनते हैं। एक काम करते हैं ना, उनको दूसरे काम करने की भी समझ आती है। जब उनको ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको कारोबारी मामलात से, ये कारोबार है, कोई छोटे लेवल पे है या बड़े लेवल पे है, तो ये इलेक्ट्रिक लोडर जो है, इससे उसको अच्छा खासा रोज़गार मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और बहुत अच्छा ये उन्होंने सोचा है। इसी तरह हमें सोचना चाहिए और किस तरह के जॉब हैं जो खुद जॉब पे लोग आएँ, बच्चे हमारे यंग लड़के और लड़कियाँ, और वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, बजाय कि वो नौकरी मिल नहीं रही यानी जॉब, तो वो उसका इंतज़ार करते रहें या फिर मांगना शुरू कर दें। बहुत भारी तादाद में हमारे लोग भिखारी बनते हैं, तो क्यों नहीं अपने ही कदमों पे खड़े हों। और उनको मैं समझता हूँ बहुत अहसन कदम है प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा शेख साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जो ये सह मुल्की ट्रेन चलाई जा रही है, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का तो ये भी कहना है कि इस ट्रेन से तजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है और दुनिया भर जो है उसमें ये रास्ता जो है इस्तेमाल होगा तजारत के लिए और पाकिस्तानी बंदरगाह इस्तेमाल होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इसका पाकिस्तानी मईशत पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, चाइना ने पहले सी पैक जो शुरू किया, तो ये रास्ते कनेक्टिविटी है ना, राहदारी एक दूसरे से मुल्कों से कनेक्ट करना, तो ये अभी जो पाकिस्तान तक था सी पैक, वो पूरे इस रीजन में उसको फैलाया जा रहा है। और ये पहले अफ़गानिस्तान से तो कई मुल्कों के जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं ना, उसका रास्ता निकलता है। तो ये जो ट्रेन चलाई जा रही है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत अरसे से हमारे जहन में था और कई हुकूमतों ने इसको प्लान किया, लेकिन कुछ इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी अफ़गानिस्तान में, तो उसकी वजह से ये मसाइल रहे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन स्टेप है और ये जितना जल्द हो सके इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसमें चाइना और जो रशिया और दूसरे ममालिक, उन सबको भी इसमें होगा कि एक उनके यहाँ भी राहदारी मिल जाएगी उनको, और एक पूरे रीजन में एक नया रास्ता मिलेगा। बहुत अरसा पहले होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं भी ट्रेन नहीं थी। तो ये एक उनके लिए अफ़गानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसको भी अब देखें ना, ये महसूस हो रहा है कि कारोबार बढ़ेगा, तिजारत बढ़ेगी इससे। और कोई जो राहदारी है यानी कोई सारी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की है, अपार्ट फ्रॉम पैसेंजर्स, गुड्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो बड़ी अहम है इस इलाके में। क्योंकि आप देखिए कि सेंट्रल एशिया पूरे में जो पोर्ट्स उनकी है ना, वो हमारी पोर्ट्स हैं। जो गर्म पानी तक वो पहुँचते हैं तो पाकिस्तान में गवादर और कराची की पोर्ट्स हैं जो उनके लिए सबसे आसान और कम रूट, कम फासला है। तो ये तो तमाम इस रीजन को वो आगे कनेक्ट कर देगा पोर्ट से। ये ट्रेन चलेगी तो उससे, आपने पूछा तो इस लाजमी तौर पे बहुत से बड़ी तादाद में आबादी को इसका फ़ायदा पहुंचेगा और चीज़ों की नर्ख सस्ते होंगे एक दूसरे मुल्कों से। जो ये आसान तरीके से ट्रेन पे ट्रांसपोर्टेशन होगी रास्ता, तो इससे काफ़ी अरसे से ये प्लान था और बहुत अच्छा हो रहा है। जितना जल्दी हो सके इस प्लान को करना चाहिए और अपनी ऑल आउट एफर्ट करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, अब थोड़ी सी सियासत पे भी बात कर लें। आज मरी में कायद जो है मुस्लिम लीग नून के मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ है, इस इजलास की को अंदर की बात बताएं कि क्या फैसले हुए, क्या बातें हुई, मुस्लिम लीग का आइंदा लाहे अमल क्या होगा?
देखिए वो इजलास हुआ, मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हमारी पार्टी के सरबराह हैं, उनका इजलास हुआ। मैं क्योंकि उस इजलास में शामिल नहीं था इसलिए अंदर की बात तो मैं नहीं बता सकता, ये पता नहीं है, मुझे पता इल्म में नहीं है, तो ये बात रिवील हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब देखिए ना, उनका तजर्बा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है और उनकी सिंसियरिटी, उनका जो कामयाबियाँ हैं थ्रू आउट, आज देख रहे हैं कि 2017 के बाद आज वो कामयाबियाँ हो रही हैं, यानी कि उतने नहीं थे हमारे पास। पहली बार ये हुआ कि जो हमारा करंट अकाउंट है वो सरप्लस हो गया बहुत अरसे बाद। मियाँ नवाज शरीफ साहब का दौर था जब सी पैक एक गेम चेंजर पाकिस्तान को उन्होंने एक तोहफा दिया और रोड्स बहुत ज़्यादा डेवलप किए उन्होंने। उनका विजन ये था ना, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही उन्होंने की है। पहले आपने देखिए पहले दौर में वो आए तो उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत बड़े इंसेंटिव दिए, तो उनका एक तजर्बा है और उनके विजन से हम सब सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग ने ये 16 महीने में जो हुकूमत की है वो बड़ी एक कामयाबी के साथ सब पार्टियों, बाकी एलाई पार्टियों के साथ मिल के हुकूमत की है और कामयाबियों की तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है, हमारी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है बहुत बढ़ गई थी। ये नहीं कि कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन कीमतों में और बढ़ोतरी यानी और इजाफा नहीं हो रहा कीमतों में, जो पहले कम से कम अब इस वक्त जो साल क्लोज हुआ है 2025 का सिर्फ 4.5% महंगाई हुई है, जो पिछले साल 28% तक चीज़ें बढ़ रही थी। अभी भी कीमतें बढ़ी हैं लेकिन ये कम से कम है, 4.5%, बहुत अरसे 10 सालों में सबसे कम रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। फिर पॉलिसी रेट जो बिज़नेस के लिए पैसा लिया जाता है बैंकों से, उसका रेट 22% से 11% हो गया है। करेंसी स्टेबल है, डॉलर हमारे यहाँ रेट नहीं बढ़ा जिससे फ़ायदा पहुँच रहा है महंगाई को। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का विजन हम सब फ़ायदा उठाते हैं। शेख साहब देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसीज़ हैं उनकी तो आप बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, आप खुद एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ताजरों ने तो हड़ताल कर दी है आज, FBI को जो गिरफ्तारियों की इजाज़त दे रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप हुकूमत को या चेयरमैन FBI को समझाते नहीं? देखिए मैं खुद तमाम चैम्बरों में रहा हूँ, मेरी फैमिली वाहिद पाकिस्तान की फैमिली है ये, तो सब चैम्बरों के तमाम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का आज से 38 साल पहले मैं प्रेसिडेंट था। इसी तरह मेरा मरहूम बेटा इरफान कैसर शेख लाहौर गया तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना, और मेरा फर्स्ट कज़न फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट बना। तो हम सब इंटरेक्शन है, बहुत ज़्यादा मैं राब्ते में हूँ बिज़नेस कम्युनिटी के। देखिए बात यह है कि मेरा तो रोल अभी मैं इस वक्त हुकूमत का हूँ और मेरे पास अहम शोबा है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल कारोबार से लिंक है। आपने कहा बिल्कुल समझा के ही होना चाहिए, दोनों साइडों को बैठ के रिजॉल्व करना चाहिए डायलॉग करने के लिए। तो मैं अपना भी पूरा इन्फ्लुएंस दोनों तरफ इस्तेमाल करता हूँ, जो कुछ मेरे से हो सका है मैं एडवाइस करता हूँ। मैं समझता हूँ कभी भी हुकूमत और बिज़नेस का ये जो टसल है ये नहीं चल सकती। हाथ से हाथ मिला के और एक तरह इकट्ठा होके हमने मुल्क को आगे बढ़ाना है, और बिजनेस कम्युनिटी हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तो बहुत सपोर्ट करते नहीं। लेकिन क्या आप इस फैसले के हक में हैं? क्या FBI को ताजरों की गिरफ्तारी का इख्तियार मिलना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए ये ताजरों को गिरफ्तारी का इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ फ्रॉड जो किसी ने किया है ना, पहले ये इनकम टैक्स का तो इससे तल्लक ही नहीं है। इसमें जो सेल टैक्स का फ्रॉड है वो बहुत बड़े पैमाने में पाकिस्तान में फ्रॉड है, और वो फ्रॉड को दूर होना चाहिए। और वो भी इस तरह की है, पहले ये था कि आम ऑफिसर जो है वो एम्प्लॉय का यानी 5 करोड़ से ऊपर का किसी ने फ्रॉड किया है, क्लियर फ्रॉड, और वो नीचे का कोई ऑफिसर नहीं उसको कार्रवाई कर सकेगा, वो चीफ कमिश्नर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हमको समझने की ज़रूरत है। ये बात हमने चैम्बर्स में अपने कारोबारी लोगों को और बिजनेसमैन को समझानी है कि फ्रॉड के खिलाफ है, ये किसी जायज़ बिजनेस के। और मैं आपको एश्योर करता हूँ, ये मैं आपको एश्योर करवाता हूँ, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को भी मौका भी मिलता है, हम हर एक से इंटरेक्शन भी होता है कि ये ऐसा नहीं है ऐसा। अच्छा शेख साहब ये फरमाइए, गलतफहमियाँ हो रही हैं आपस में। शेख साहब ये गलतफहमियाँ तो दूर होनी चाहिए, लेकिन ये फरमाइए कि आप क्योंकि सरमायाकारी के
वज़ीर भी हैं, तो क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी बड़े पैमाने पे आ रही है? क्योंकि ये जो दावे किए गए थे हुकूमत की तरफ से, कभी ये कहा गया कि 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कहा गया 50 की, फिर 33 अरब, तो क्या वाकई ही कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है या नहीं? इस वक्त तक तो जो सरमायाकारी है वो ज़्यादा नहीं हो रही। सिर्फ लगभग 3 अरब डॉलर की पिछले साल जो क्लोज़ हुआ है 2025 में, उसमें 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी हुई है। हालांकि हमारे पड़ोसी मुल्क यूएई छोटा सा मुल्क है, उसमें कोई 40-45 अरब डॉलर की होती है, और वो इंडिया में तकरीबन 100 अरब डॉलर की होती है। देखिए, हम अपनी पॉलिसियाँ बड़ी तब्दील कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये काम होता है ना, पहले तो ये है कि कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि महंगाई कम हुई और पॉलिसी रेट यानी इंटरेस्ट रेट बैंकों का कम हुआ। फिर इस सबसे बड़ा जो काम हम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो रेगुलेशन को ठीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन था ही नहीं, हालांकि बड़े अरसे से इसकी बात हो रही है, 30-40 साल से हम यही बातें कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। मैं चैम्बर का बहुत अरसे से मेंबर रहा, वहाँ हमेशा यही बात होती रही है। कितनी रेगुलेशंस हैं, 200, 150, 200 इदारे हैं हमारे यहाँ जो चेक कर रहे हैं। हमारे यहाँ रुकावट ज़्यादा है बजाय कि फैसिलिटेशन की। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं, हमने आसान कारोबार प्रोग्राम को रखा है असेंबली में, और असेंबली में उन्हें कौमी असेंबली ने उसको अपनी स्टैंडिंग कमेटी भेजा है। और मैं आपको खुशी की बात करना चाहता हूँ कि दोनों जगह वो स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव कर दी है। हम ये तमाम बातों को जो मुख्तलिफ डुप्लीकेशन है वही काम फेडरेशन करती है, वही काम सूबे करते हैं। एक इदारा पहले इजाज़तें लेनी पड़ती हैं, उसके बाद उसको चेक करता है। तो दुनिया में सिस्टम ख़त्म हो गया है। और मैं आपको खुशी से ये बात करता हूँ कि तमाम मिनिस्ट्रियों को मैंने बुलाया है और 3 मीटिंग्स में कर चुका हूँ, और बहुत ज़्यादा तादाद में सब ने मिल के ये फ़ैसला किया है जो गैर ज़रूरी रेगुलेशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं, और हम भी उसी पे चाह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं हो सका, लेकिन इस वक्त बड़ी तेज़ी से मैं आपको ये कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पे हम पूरी तौर पे इसको करके आपको जल्द खबर देंगे, जिसमें हमारे यहाँ वन विंडो ऑपरेशन हो जाएगा और सरमायाकार को सहूलत मिलेगी। उसको पता लगेगा कि ज़्यादा हर जगह पे रुकावटें हैं। अब चाइनीज़ हमारे यहाँ उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ जो है, उनका प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। उनको कई मुश्किलात होती हैं, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उनके पास। उसके अलावा देखिए ना, बलूचिस्तान में और KPK में जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर की, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और पाकिस्तान में पोटेंशियल है, लोग कारोबारी हैं, लेकिन ये बातें देखें ना, उसके बगैर सरमाया तो जो है ना एक परिंदे की तरह है। जहाँ मौसम ठीक होगा वहाँ पे परिंदा जाएगा, जहाँ सरमाया जाएगा। तो सरमाया आना कोई मुश्किल नहीं है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले सालों में बेहतरी होगी। जहाँ तक आपका सवाल था, अभी नहीं हो सकी। ये मेरे पास तो ये वजारत 3 महीने से थी जब ये साल क्लोज हुआ, तो इस दौरान हमने रेगुलेशंस को ठीक किया है। ये जो पाबंदियां हैं, इजाज़तें हैं और जो परमिट्स हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं, और उसके बगैर होना भी नहीं था। और इंशाल्लाह माहौल ऐसा बना देंगे जहाँ के बाहर का सरमायाकार भी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, और हमारा अपना सरमायाकार। ये देखिए ना, ये जो अप्रीहेंशन है, जो गलत फहमियाँ हैं, वो हम दूर कर रहे हैं। बिज़नेस को कोई पकड़ सकड़ नहीं होगी। मैं आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि सही अगर कोई देखे ना प्योर फ्रॉड कर, जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तान में, मैं एज अ बिजनेसमैन आपको बताता हूँ, सेल टैक्स में, वो सेल टैक्स के फ्रॉड को तो हमें ख़त्म करना है हर सूरत में। और ये बात समझाने की है, ये बिजनेस वाले हमारे अपने कोलीग और दोस्त हैं, और बात हम हुकूमत शायद उनको समझा नहीं सकी। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस मिनिस्टर को और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को और दूसरे मिनिस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स के पास जाना चाहिए था। उनको बात समझाते कि ये बात ऐसी नहीं है जो आप अंदाज़ा कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में हम जायज़ कारोबार को किसी सूरत में पकड़ सकड़ नहीं कर सकते। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, उसमें पहले तो बड़ी सर्द मैरी थी, लेकिन अब नायब वज़ीर आज़म जो हैं वो भी दौरे कर रहे हैं, वैसे भी मुख्तलिफ वज़रा गए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? क्या वहाँ से जो दहशतगर्द आते हैं वो सिलसिला रुक जाएगा? जी देखिए, वो सिलसिला भी हम कोशिश कर रहे हैं, और उनको देखिए हर चीज़ डायलॉग के साथ
कन्विंस करके होती है। जो हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब वहाँ गए हैं, तो बातचीत में यही बात हो रही है कि दोनों मुल्कों में और पूरे इलाके के फ़ायदे के लिए चीज़ है कि हम अपने कारोबार को फ़रोग़ दें, और इन चीज़ों को जो कि उनकी ज़मीन पे अगर कोई बैठ के पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं तो वो तो बर्दाश्त नहीं है किसी सूरत में, वो हो नहीं सकती। तो ये जो लेटेस्ट है ना, आप देख रहे हैं कि इंटरेक्शन ये इसी तरफ हो रहा है, और दोनों मुल्कों ने रियलाइज़ किया है, तभी हुआ ना। आप देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को अब चाइना ने भी उनको जाके, तो हमारी ट्राई कंट्रीज़ भी मीटिंग हुई, चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान की भी, और रशिया ने भी अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ किया है। तो ये चीज़ें शो कर रही हैं कि उनको भी रियलाइज़ हुआ है अफ़गानिस्तान को कि ये हम जो कर रहे हैं ना, जो उनकी ज़मीन से हमले हो रहे हैं, तो इसको रोकना पड़ेगा। और रिसेंटली पाकिस्तान की ट्रेड बढ़ी है। मैं आपको एक ये बेहतर बात खुशी की बताऊं कि ये पिछले 6-8 महीने में हमारी जो एक्सपोर्ट थी अफ़गानिस्तान को, काफ़ी सिग्निफिकेंट उसमें इजाफा हुआ है, बड़े तेज़ी से।